ईश्वर में विश्वास रखो और साईं बाबा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम है कठिनाई के बीच विश्वास बनाए रखना। हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, पर जब दुख दर्द सामने आते हैं तो यकीन डगमगाने लगता है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखो और धैर्य रखो। आज मैं आपको बाबा की कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएंगी। साईं बाबा का पूरा जीवन श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास और धैर्य का जीता जागता उदाहरण था। बाबा कहते थे, बेटा, अगर तू अपने दिल में अटूट विश्वास रखेगा तो ईश्वर खुद तेरा हाथ थाम लेंगे। यही कारण है कि लाखों भक्त आज भी उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन सवाल यह है, विश्वास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ करने का नाम है या कुछ और गहराई छुपी है इसके भीतर? विश्वास का मतलब है उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना जो तुम्हें संभाल रही है। जब अंधेरा चारों तरफ छा जाता है और रास्ता नजर नहीं आता, तब भी अगर तुम्हें लगता है कोई है जो मेरा सहारा है, वही असली विश्वास है। यही भरोसा साईं बाबा ने हर इंसान को दिया। प्रसंग 1, गरीब स्त्री की आस्था। एक बार शिरडी में एक स्त्री आई। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था। आंसुओं से भरी आंखों से उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं। बाबा ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, अरे बेटी, तू ईश्वर से क्यों रूठी? वो तेरा पिता है, तू विश्वास रख, सब ठीक होगा। और सच मानो, कुछ ही दिनों में उस स्त्री के घर में अनाज और कपड़े आने लगे। गांव के लोग खुद उसकी मदद करने लगे। बाबा ने कहा, देखा बेटी, ईश्वर कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता, बस विश्वास मत छोड़ना। प्रसंग 2, व्यापारी की परीक्षा। एक बार एक व्यापारी बाबा के पास आया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरा व्यापार डूब गया है, कर्ज इतना बढ़ गया है कि मैं मंदिर में भी सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता। क्या ईश्वर सच में है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अपने मन में संकल्प कर और ईश्वर पर छोड़ दे। श्रद्धा और सबूरी रख। व्यापारी रोज बाबा के पास बैठने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उस दिन उसने बाबा से कहा, सच है बाबा, ईश्वर है और वो हमारी परीक्षा लेता है। बाबा बोले, हाँ बेटा, परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन अगर तू विश्वास न खोए तो विजय तेरी ही होगी। प्रसंग 3, बीमार बच्चे की माँ। एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। बच्चा कई दिनों से बुखार से तप रहा था। माँ की आंखों में डर था। उसने बाबा से कहा, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं जीवन भर आपका नाम लूंगी। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, डर मत बेटी, ईश्वर बड़ा है, विश्वास रख। और आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। माँ ने आंसू भरकर कहा, बाबा, आपने तो मेरे ईश्वर को जीवित कर दिया। बाबा बोले, नहीं बेटी, ये तेरे विश्वास की ताकत है। विश्वास और कठिनाई। इन कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हम विश्वास बनाए रखें तो चमत्कार जरूर होता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, हमने तो विश्वास किया था, फिर भी दुख क्यों आया? याद रखो, विश्वास का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई तो इंसान को मजबूत बनाने आती है। विश्वास का मतलब है कठिनाई के बीच भी ये मानना कि ईश्वर मेरे साथ है। बाबा कहते थे, जब इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, वहीं से ईश्वर का हाथ बढ़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साईं बाबा ही ईश्वर थे? बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे कहते थे, मैं तो साधारण फकीर हूँ, लेकिन भक्तों की नजर में वे भगवान से कम भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हर किसी के जीवन में वही काम किया जो ईश्वर करता है, दुख हरना, प्रेम देना और सही रास्ता दिखाना। और सच यही है, जब हम बाबा का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर शांति उतर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें थाम रही हो। यही है विश्वास का असर। जब दिल ईश्वर और बाबा पर टिकता है तो मन में डर, घबराहट और नफरत जैसी चीजें मिट जाती हैं। और जब मन शांत हो जाता है, तभी इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, आज का संदेश यही है, ईश्वर में विश्वास रखो और साईं बाबा के बताए मार्ग पर चलो। चाहे आंधियां आए, तूफान आए, कठिनाइयां आए, अगर विश्वास है तो मंजिल दूर नहीं। बाबा हमें यही सिखा कर गए, श्रद्धा रखो, सबरी रखो और भरोसा रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, जीवन का हर पल एक परीक्षा है। अगर तुम डगमगाए तो हार जाओगे, लेकिन अगर विश्वास अटूट रहा तो विजय निश्चित है। यही साईं का वरदान है, यही ईश्वर की प्रतिज्ञा। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।